अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये एक जिहादी से भी बड़ा जिहादी है और ऐसे जिहादी का सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम इसको सभ्य समाज में रहने नहीं देंगे और खुली चुनौती है, आ जाए सारे मुसलमान, आ जाए सारे मुफ्ती, आ जाए सारे मौलाना। गाय से जुड़ा हुआ मुद्दा था, बस शक था। शक किस पर होगा, किस समुदाय पर, सब जानते हैं। तो वही तमाशा करने के लिए दिहाड़ी मजदूर टूट पड़े। मैं ये नहीं कहता कि गाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, वो जानवर है, नहीं, ये एक आस्था का विषय है, इस पर जांच भी होनी चाहिए और जो उसके साथ गलत करे उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या शक के आधार पर भीड़ को यह इजाजत मिलनी चाहिए कि वो कहीं भी कैसे भी घुसकर तमाशा करे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में जो हुआ है वो देखिए कैसे चीजों को बड़ा करके तमाशा करने की कोशिश होती है, दिहाड़ी मजदूरी कमानी है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, पश्चिम बंगाल में का एक मुद्दा गूंज रहा है। इनसे अपना प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, लेकिन ये लफंगों का गुट लपटाई करने के लिए उतर आता है। इन्हें पश्चिम बंगाल की चिंता है, बटुकों की चिंता नहीं थी, मणिकर्णिका घाट की चिंता नहीं थी। कहा क्या पोस्टर लगे और बताऊंगा कैसे धर्म के नाम पर बदसलूकी करते हैं। और तो और हेमंत बिस्व शर्मा से जुड़ी हुई खबर भी दिखाऊंगा हिंदू मुसलमान करने वाले कैसे टूट पड़ते, बहुत सारी खबरें हैं। और बीजेपी नेताओं की लफंगईपन भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, खबर क्या है ये देखिए। हंगामा हो एक्सीडेंट कोई कर नहीं सकता और इसकी हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराएंगे, ठीक है। फिर भी वो यदि गलत कर देगा तो कानून ये होता ना, ये नाक की तरह काम करता है, अगले को खाता है तो उखड़ने वालों को खाता है। तो आप चिंता नहीं करें और जिसने भी ये अपराध किया है उसको सजा मिलेगी। इससे ज्यादा मैं आपसे जिसने भी अपराध किया है, नाम किसी का पता नहीं। राजस्थान के 12 में गौहत्या के शक में जमकर बवाल काटा गया। हिंदूवादी संगठनों ने जो नारे लगाए आपने सुनी लिए, जैसे भड़काऊ नारे लगाए, गोली मारो टाइप के, बिना किसी ठोस सबूत के जबरदस्ती से मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की गई। लेकिन जब प्रशासन और पुलिस ने मामले की गंभीर जांच की, सच्चाई कुछ और ही निकली। जांच में सामने आया एक हिंदू युवक की गाय ने कमजोरी के कारण मृत बछड़े को जन्म दिया था। उस युवक ने बछड़े को दफनाने के बजाय खोली में फेंक दिया, जिसके बाद आवारा जानवरों ने शव को नोच लिया। अब सवाल यह है कि इन लंपटों का क्या किया जाए। मैंने कहा ना, शक के आधार पर कुछ भी करो, तमाशा, क्योंकि दिहाड़ी बनानी है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब तमाशे करने की जरूरत क्या थी। अब आइए जरा ये वीडियो देखिए क्या हो रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। ये तमाम चीजें लिखी। जिसने भी लिखा ये कौन है? गोपाल राय लिखता है। ये आदमी पाल, मुझे ये बता दो भाई, जब ये बटकों के साथ बदतमीजी हो रही थी शंकराचार्य से, ये आदमी कहाँ था? तब हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर रहा था? जब वो मणिकर्णिका वाला मामला निकला तब कहाँ था ये? अंकिता भंडारी वाले में कहाँ था ये? लेकिन मैंने कहा ना, ये सारे दिहाड़ी मजदूर है। ये व्यक्ति जो भी है ये दिहाड़ी मजदूर नहीं है तो मुझे बता दो क्या है फिर? ये इतने बड़े बड़े सेंसिटिव मुद्दों पर गायब रहता, लगाता ना, मालूम है, जैसे होल्डिंग पोस्टर लगाता शंकराचार्य के नाम पर, भाई हालत क्या होती। तो ये इन्हें कोई, मैंने कहा ना, सनातन से लेना, ना धर्म से लेना, ना हिंदुओं से लेना, ना देश से लेना, ना किसी से नहीं लेना। इन्हें अब ये बनाना अपना पैसा। दिहाड़ी मजदूर हैं ये सारे के सारे। लखनऊ में लगाए गए होर्डिंग और मुर्शिदाबाद को लेकर दिए गए भड़काऊ ऐलान से साफ है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर उकसावे की राजनीति स्वीकार नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, कार्रवाई जरूरी है और होना भी चाहिए। अब ऐसे बैनर पोस्टर लगाने पर मनाही नहीं है, लेकिन शंकराचार्य के समर्थन में अगर 4 लोग उतर आएंगे तो सड़क पर आप बिना परमिशन के ये कैसे कर सकते हैं? अब जरा इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? हाँ, कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात?
और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। अब ये पुष्कर सिंह धामी है। मेरे को लगता है कि इन्हें मोहम्मद दीपक के बारे में बोलने से पहले उन लफंगों के बारे में बोलना चाहिए था। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक दुकानदार को परेशान करने का काम किया, लेकिन अब आप समझ गए ना, वो लफंगे किसके आशीर्वाद तल्ले घूम घूम कर तमाशा करते हैं पूरे उत्तराखंड में। समझ गए? अब आप समझ लीजिए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही ऐसा होगा जिसे इस बात से ज्यादा दिक्कत होगी कि एक व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो रही बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उस व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। उन लफंगों के बारे में एक शब्द नहीं निकला होगा इनसे अब तक। तो ये तो इनकी विचारधारा है। आगे देखिए, ये वही वो बात अलग है कि ऐसे लोग माफी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? मेरे लिए एक जिहादी से भी बड़ा जिहादी है। और ऐसे जिहादी का सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम इसको सभ्य समाज में रहने नहीं देंगे। और खुली चुनौती है, आ जाए सारे मुसलमान, आ जाए सारे मुफ्ती, आ जाए सारे मौलाना, आइए इस मालवीय उद्यान में इस्लाम पर डिबेट करते हैं। मेरा नाम दीपक बजरंगी है और 31 तारीख को भावावेश में आकर के मैंने एक बहुत ही गलत वीडियो डाल दिया था, जिसके लिए मैं अपने कोट द्वार के सभी वासियों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। क्षमा प्रार्थना। दूसरे धर्म के व्यक्ति देखा ना कौन है ये, क्या है? अब यहाँ जरा सुनिए क्या हो रहा है। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। समझ गए? अब मदनी साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इनकी हरकतें हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या क्या बोलते हैं। अब ये दो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन दो तस्वीरों को पहले देख लीजिए, इसकी कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। दरअसल असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की शादी पर सवाल उठाए। जो खुद कोर्ट मैरिज करता है वो दूसरों की रीति रिवाज से हुई शादी पर सवाल उठाए। यही आज की राजनीति पर दोहरे मापदंड है। शादी निजी मामला है लेकिन पाखंड सार्वजनिक हो गया। ये बात भी निकलकर सामने आई। गौरव गोगोई को देख लीजिए, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे। ये एक लुटियंस मीडिया की तरफ से दावा है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट हैज प्रूफ ऑफ असम हेल्थ मिनिस्टर्स उल्फा पास्ट। इस पर कोई बात नहीं है। उल्फा अगेन क्लेम मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इज एक्स मेंबर। हेमंता ए फॉर्मर कैडर उल्फा के सदस्य रहे, ये दावा है। दहशतवादी संगठन उल्फा से अपने पुराने संबंधों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश के सामने सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन बता पाएंगे? उल्फा एक उग्रवादी संगठन है, उसको लेकर बोलना चाहिए, लेकिन बोला कभी नहीं बोला। आइए, बोलना तो इस पर भी नहीं चाहिए कि ये है इनका चाल चरित्र तो खबर क्या है इसमें? दावा है भाजपा नेता संतोष पाठक ने सरेआम एक महिला को पीटा, जिसकी वीडियो आप सबके सामने है ही। मध्य प्रदेश, ओहो मध्य प्रदेश, अब क्या ही कहा जाए। मध्य प्रदेश के तो बीजेपी के नेताओं के लिए क्लियर है, वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। ना दलित देखें, ना आदिवासी देखें, ना महिला देखें, ना पुरुष देखें, लंपटाई उनके सिर पर चढ़ी हुई। सारे ज्यादातर, सारे का मतलब ज्यादातर। कौन सा उठाना है? वो कैलाश विजयवर्गीय का लड़का है ना, वो बैट से मारता है किसी को, वो पेशाब कर देता है किसी के मुंह पर, वो पैर धुलवा कर पिलवाते हैं, ये मारपीट करते हैं। ये बीजेपी का चरित्र है और उनको शर्म नहीं आती। वो बैठकर कहते हैं नहीं सब कुछ विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश की सियावल विधानसभा में शर्मा घटना हुई। एक तरफ पार्टी महिलाओं के वोट के लिए लाडली बहना करती है और ये सब होता है वहाँ पर। अब आइए यहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ और यहाँ पर भी हुआ है। ये लोकसभा के फार्म है और ये 30 फार्म है, 31 फार्म है। ये हमारे बड़ा गांव के मनवीर भाई हैं और उन्होंने क्या किया, 31 फार्म भरे और इनको दर्शाया गया कि मर गए, यहाँ नहीं रहते। जब ये देखा सीरियल नंबर, ये मुशाहिद है, ये 21 नंबर पर इसकी वोटर लिस्ट में नाम है। इसी तरह से ये आपका गुलेशन
ये 44 नंबर पे है, जिंदा है, गाँव में रहते हैं। पॉपुलेशन की वोट उड़ा दी। इन्होंने जो है 31 फार्म भरे हैं, अभी और 30 फार्म हो रहा है। तो इसमें बताया गया, दूसरा सुनिए। गाँव में बने हैं बीएलए को अधिकार दिखाने का, तुम्हें जो काटने की वोट लिस्ट वोटर लिस्ट मेरे पास है, तो तुम्हें वोट जो काटने की दी है, मैं सपा का बीएलए हूँ, मेरे हारी आप एक बात सुनिए, SIR में जितनी वोट कटी आपके सामने थी, उसके अलावा एक भी वोट किसी की नहीं कटी। अब दिखाता हूं मैं क्या हुआ है। इसमें बताया भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी। देखिए, मेरठ के अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव में भाजपा नेता मनवीर मलिक ने बीएलओ को मुसलमानों के वोट काटने के लिए 200 फॉर्म दिए हैं और सभी फॉर्म्स पर अकेले मनवीर मलिक के हस्ताक्षर हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं और जिंदा भी हैं। उन्हें या तो मृत दिखाया गया है या फिर उन्हें गांव से जा चुके लिखा गया है। मैं मनवीर मलिक को अच्छे से जानता हूं, वर्तमान में बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का महामंत्री है और उसका बेटा बीजेपी की तरफ से बीएलए है। उसने 200 ज्यादा फॉर्म बीएलओ सविता मलिक और जाफर अली को दिए कि इन सब के वोट काट दिए जाएं। इस जाकिर अली त्यागी का दावा है, ठीक है ना। अब इस तरीके से कि अब हालात कहां से कहां पहुंचाए जाते हैं, कैसे वोट काटे जाते हैं, खास तौर पर मुसलमानों के लिए तो कहा ही जाता है। खुद बीजेपी के नेता कहते हैं हम वोट नहीं देते, वोट नहीं देते वोट काटवा दोगे, हैं? ये है इनका लोकतंत्र में विश्वास। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।